सर क्रॉस में ये तो नहीं पढ़ा था, क्रॉस में हमने ऐसा तो फार्मूला नहीं पढ़ा। मुझे भूला हुआ है, लेकिन मुझे बता दें क्योंकि ये मैट्रिक एसएससी में शायद है और बाकी आगे भी है, मुझे भूला, मुझे याद नहीं है, जो भी है वो बताएं। कॉज की सर फॉर्म वो में तो भी मैं होता है सर दो सर होते हैं ना, मैट्रिक्स एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होता है और एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होता है, दो फार्मूले होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। और फोर्थ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होता है। सर उसमें पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, साथ साइन थीटा आता है और एक यूनिट वेक्टर एन हैट भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद आ गया। चलें ठीक है, वो तो आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला है, उस फार्मूले से भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपके पास x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब जैसे आपके पास सर क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन होती है, जी यहाँ पे सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। जी बच्चे। सर जी ये क्रॉस जी बता रही हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो वेक्टर का बता रही है ना। जी वेक्टर्स पे। जी मैट्रिक्स का तो ऐसे नहीं होता क्रॉस, ये तो वेक्टर का बता रहे हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स से सर ने अलग वेक्टर रूल का है। ही पूछा है, जी जी क्योंकि तो हम वेक्टर पे बात कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स पे तो गए भी नहीं है। तो सेम एज आप देखें वेक्टर्स में, ये आपके पास 2 टू 4। अब देखें इसका मतलब आप वेरी करा रहे हैं वेक्टर को 2 to 4। कोई भी वेक्टर लेना चाह रहे हैं उसकी वेरिएशन 2 5 4। कैसे? जैसे आपने वेक्टर गैप। लिया हुआ था ना 5 रोज का, ये देखें 2 3 4 5। अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया था 5 4 5 और हमने क्या कहा है कि 2 to 4 2 5 4 आपकी ये वाली एंट्रीज शो हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? जी सर। सेम यस एज सर। कोई भी एंट्रीज आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, 5 to 4 भी लिख सकते हैं, 4 to 5 सॉरी। तो ये आपकी लास्ट वाली 2 एंट्रीज आ जाएंगी। सर अगर हमें इसमें गैप कोई डालना होगा तो वो नंबर भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 का गैप डालना चाह रही हूँ 1 से लेकर 10 तक। वो वेरिएशन आप कह रही हैं लाइन स्पेसिंग में, आप जी सर। ऐसे कर स्पेसिंग। सकती हैं। देखें आप वेक्टर की अगर वैल्यूज चेंज करना चाह रही हैं, जैसे आपके पास वेक्टर बेसिकली क्या है, अब वी ले जाते हैं, ये वेक्टर आपका है। अब आप इसमें ना वैल्यूज चेंज करना चाह रही हैं कौन से पॉइंट्स की, ये जो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम की वैल्यूज लेफ्ट को आप चेंज करना चाहती हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकती हैं थर्ड कॉलम सॉरी थर्ड फर्स्ट फोर्थ। तो ये देखें ये आपका फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट हुआ और फोर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट हुआ। और इसकी वेरिएशन जो आप कह रही हैं और वेरिएशन का ये साइन होता है। अब आप इस पे स्टेप साइज भी लेना चाह रही हैं, -1 का स्टेप साइज ले लेते हैं लेट्स सो हम। और आप चाह रहे हैं ये कहाँ तक वेक्टर आना चाहिए, 6 तक, उसकी लेंथ भी आपने बता दी। हमने जो ये वेरिएशन दी है ये गलत दी है, यहाँ 6 से हम 4 तक वेरी करते हैं। तो ये मिस्टेक हो गई है, बल्कि वेरिएशन के लिए हम ये साइन इक्वल का साइन, हम वेक्टर को खुद से वेरिएशन दे रहे हैं, कोई भी वेरिएशन। इस तरह हम वेक्टर की जो बच्ची ने पहले क्वेश्चन किया था, कौन सी थी आई डोंट नो, ये उसका क्वेश्चन सर मैंने क्वेश्चन क्या। है। हाँ आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब अगर आप यहाँ पे 10 लिखते हैं तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा। वेरिएशन आप खुद भी दे सकते हैं वेक्टर की, कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही पूछ रही थी आप?
جی جی سر، میں اسپیس کی بات کر رہی تھی، یعنی فار ایگزامپل 10 سے ہم 4 تک جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ -1 کا دیا تو 1 کا گیپ آئے گا. اگر ہم -2 دیں گے تو پھر یہاں پہ 10 8 6 4 ایسے آ جائے گا. آف کورس ہم ویکٹر کی ویریشن کوئی بھی اسٹیپ سائز لے سکتے ہیں. یہ اسٹیپ سائز ہوتا ہے ویکٹر میں. جی بالکل اسٹیپ سائز. سر ہم 1 اگر لکھیں تو جی بچے سر اگر ہم یہاں پہ جیسے آپ نے 4 -1 اور 10 لکھا تھا، 10 -1 اور 4 لکھا تھا، پیچھے گئے تھے، جی اور اگر ہم 1 لکھیں تو آگے جائے گا پھر یہاں پہ 1 لکھیں. پوزیٹیو 1. سر درمیان میں آپ نے -1 لکھا تھا نا 10 اور 4 کے درمیان، تو وہ مطلب 10 سے پیچھے گیا تھا 4 تک. جی جی پھر ہمیں ویریشن بھی اسی سر طرح کی دینی پڑے گی. دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا 4 تک، تو اٹ جی مین سر. کہ آپ 10 to 4 تک جانا چاہتے ہیں. بیکورڈ جانا چاہتے ہیں. بیکورڈ جانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ مائنس کا سائن چاہیے. -1. جی سر. تو یہ وہ تھینک یو. آپ کو انفارمیشن ہی ایمپٹی دے دے گا، کیونکہ وہ آپ کا رو ویکٹر ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. جی سر تھینک یو. ڈیکریزنگ کے لیے آپ مائنس یوز کریں گے اور انکریزنگ کے لیے آپ 1 یوز کریں گے. پلس. ٹھیک ہے. جی جی سر. اور باقی ہے آپ کے پاس یہاں پہ لیٹس سپوز آپ ویکٹر لے لیتے ہیں a equal to، اب یہ جو ہے نا یہ بھی ویریشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں 1 to 3. اے آپ نے لیا 1 to 3، یہ آپ کے پاس ویکٹر آ گیا. بی آپ نے لیا 2 to 6، آپ کے پاس یہ ویکٹر آ گیا. یہ آپ نے ویریشن دی. اب آپ ایک نیو ویکٹر بنانا چاہ رہے ہیں بی، جو کہ کس شیپ کا ہونا چاہیے؟ جس میں اے اور بی کے ایلیمنٹ آ جائیں. تو یہ آپ کے پاس 2 ویکٹرز کو ایک ہی ویکٹر میں آپ کمبائن بھی کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ سر یہ جو اے اور بی آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے، یہ بھی ہم نے ایز اے ویکٹر لیا، یعنی ہم ویکٹرز کو اسکوائر بریکٹس کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں ایسے. بچے ویکٹر جو میٹ لیب کمانڈ ہے نا، یہاں پہ میٹریسز ویکٹر ایسے ہی شو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے سر یہ لیٹس جو جی جی بولیں. سر یہ جیسے اوپر آپ نے وی لیا تھا، اس کو آپ نے اسکوائر بریکٹ ڈالا، پھر مطلب 10 اور اسپیس 1 ڈالا 4، ٹھیک ہے. اب نیچے جیسے آپ نے اے لیا، اس میں آپ نے 1 to 3، یعنی اس میں 1 کا گیپ تھا. اگر ہم نہیں بھی لکھتے ہم 1 to 3 لکھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی 1 کا ہمارا اسٹیپ سائز جو ہے وہ 1 لے گا. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ویکٹر اوپر آپ نے اسکوائر بریکٹ میں لکھا، اگر ہم اس کو اسکوائر بریکٹ میں نہ لکھیں، اسکوائر بریکٹ نہ لکھیں، جسٹ ویسے ہی لکھیں وی از اکول ٹو 10 کولن 1 کولن 4، تو 10 وہ تب بھی ہمارے پاس اپلیکیبل ہوگا نا؟ آف کورس تب بھی ویکٹر ہوگا. دیکھیں آپ یہ آپ کا جو کویسچن ہے میں سمجھ گیا ہوں. اگر آپ لیتے ہیں نا یہاں پہ اسکوائر بریکٹ، آپ یہ کہہ رہی ہیں، پھر جی ویریشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمیں یہاں پہ الگ الگ 2 3 یہ ویکٹر اس طرح ریپرزینٹ کرنا ہوگا. اگر آپ ویریشن دے رہے ہیں تو پھر بریکٹ نہیں، بے شک آپ ویریشن لے رہے ہیں. جو ویریشن یہ ہوگی نا، یہ آٹومیٹک 1 کا اسٹیپ سائز ہوگا. اگر آپ یہاں پہ اسٹیپ سائز بھی اپنی طرف سے ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ 2 آپ لے لیں. دین آپ لیٹس سپوز 10 تک 1 اسٹیپ سائز 2 اور 10 تک آپ نے دیا، تو یہ آپ کے پاس ویکٹر آ جائے گا. انڈرسٹینڈ؟ جی جی بالکل یس سر. یہ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے گا کیونکہ یہ سلائڈ میں نے نہیں لکھے ہوئے. جی سر ہم نوٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اوکے تو یہ تھی ویکٹر ریپرزنٹیشن. اور ویکٹر میں کیا ہے؟ سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن وہ بھی ہم نے کر لی، ڈاٹ پروڈکٹ بھی ہم نے کر لیا. اب نیکسٹ آتا ہے آپ کے پاس جو سلائیڈ میں وہ ہے میٹریسز سے ریلیٹڈ. چلیں ایک اور چیز جو کہ ہم ابھی اسپیسنگ دے رہے تھے، ویریشن دے رہے تھے، ایک اور کمانڈ بھی ہم یوز کرتے ہیں لائن اسپیس. یہ لائن اسپیس بیسیکلی آپ کوئی بھی نمبر ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی اسٹیپ لینا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ 1 to 2 ان کے درمیان آپ کے پاس کتنے ریشنل نمبر ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ سر انفائنائٹ مینی ریشنل نمبرز ہیں. انفائنائٹ آف کورس انفائنائٹ مینی ریشنل نمبر ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کے بیچ جو 1 اور 2 کے درمیان مجھے 10 ریشنل نمبر مل جائیں. تو یہ لائن سپیس یوز کر کے آپ 1 سے 2 کے درمیان جو بھی اسٹیپ سائز بنے گا وہ آٹومیٹک آپ کو 10 نمبر جنریٹ کر دے گا. انڈرسٹینڈ؟ یس سر. جی سر. اوکے سر. اوکے جب ہم پلاٹنگ میں جائیں گے تو لائن سپیس کا بہت زیادہ یوز ہوگا. اور دوسری ہوتی ہے لاگ سپیس. لاگ سپیس بھی ایز اٹ از لائن سپیس کی طرح ہی کام کرتی ہے، لیکن اس کی جو ویریشن ہوتی ہے. آپ کی کلاس میں ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ سر 44. نہیں یہ جو میتھ لیب کی کلاس ہے اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟
सर इसमें आई थिंक 18-19 बच्चे हैं. लास्ट आप आसिया बता रही थी कि 14 बच्चे हैं. सर मैं आसिया ही हूँ. 14 हमारी क्लास के हैं सर. एक दो और हमारी क्लास के ऐड हुए थे और 2 सीनियर्स भी आए हैं अभी, जो बात कर रहे थे सर नाबिद हमारी सीनियर है, और एक आयशा खाकवानी. चले ठीक है. तो ये लॉग स्पेस में देखें आपको नंबर किस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुए हैं. सर लॉग पॉइंट स्पेस की फॉर्म में. सर मतलब log 10 हम लिखते होते हैं ना, तो ये 10 ये टर्म लॉगरिथम ऐसे शो हुआ है. ऑफ कोर्स लॉगरिथम की बेस से आपको 2 स्टेप साइज से वो 100 तक नंबर दे दिया उसने, मतलब क्योंकि आपने 10 की वेरिएशन कही जी है 1 to 2 के दरमियान, तो ये लॉग बेस से आपको जी. नंबर रिप्रेजेंट करेगा. अंडरस्टैंड. यस सर. चलें अब आ जाता है मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिस का ऑर्डर मैटर करता है. जब भी आप मैट्रिक्स सर को ये ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसका ऑर्डर मैटर करता है. सर ये लॉग स्पेस समझ नहीं आया, इसमें उसने लॉग लिया तमाम नंबर्स का. जी लॉग. सर 1 से 2 तक जो 10 नंबर्स हैं गैप में, उनका लॉग लिया है. लॉग स्पेस जो लॉगरिथम नंबर है ना, लॉग आपका 10 होता है. जी सर उसकी बेस 10 आई थिंक नेचुरल लॉग. सर 1 इससे से किस 10 तरह तक लॉग गए लिया. हैं. जी बच्चे. सर 1 से 2 के दरमियान, 1 से 2 के दरमियान जो 10 नंबर्स पिक किए उन नंबर्स का लॉग लिया है. यस 1 से 2 के थैंक यू दरमियान. सर. थैंक यू सर. ये जो एंड में नंबर हम लिखते हैं ना 10, ये हम वेरिएशन दे जी देते हैं सर. हमें कितने नंबर चाहिए. यस सर. अगर आप यहाँ पे 100 कर देंगे तो आपको 100 नंबर तक वो तमाम उसके जो नंबर हैं वो आपको देखें. अब यहाँ पे आप लेट्स सपोज 110 कर देते हैं. ये देखें 110 तक आपको 1 से 2 के दरमियान वेरिएशन दे दिया उसने. अब आप तो जी नहीं सर. जानते ना 1 और 2 के दरमियान कितने रैशनल इरेशनल नंबर हैं. अच्छा मुझे ये बताएं जी 1 और 2 के दरमियान रैशनल के अलावा क्या इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं? वो तो मैंने शायद पहले यस बता सर. दिया. Yes, sir. यस सर. यस सर Yes, होते sir. हैं. ऑफ कोर्स 1 और 10 के दरमियान इनफाइनाइट आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर हैं. उस ठीक होते है. हैं. तो आप इन्फिनिटी तक भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर इन्फिनाइट लिखेंगे आपको इन्फिनिटी तक नंबर देता जाएगा, फिर आप इसकी स्टॉप भी नहीं होगी, चलती रहेगी जी चलती सर. रहेगी. ठीक है. तो ये नहीं जी. करना कंप्यूटर के साथ, वो फिर विंडो चलती रहेगी. जी. चलिए अब हम मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं. तो हम इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी वेरिएबल यूज किया उनको भी क्लियर कर देते हैं. तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सारे वेरिएबल भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ और स्क्रीन भी रिमूव करना Clear चाहता हूँ. all and CLC. क्लियर ऑल से क्या मुराद? सर क्लियर ऑल कमांड उसको Variables. वर्ड्स को या क्लियर फिर करता है worksheet और भी remove हो CLC जाएगा. भी. ये मुझे ना जवेरिया बताया. ओके सर. क्लियर ऑल की कमांड किस लिए यूज करते हैं? सुबह बताया. कल पढ़ा था ना क्लियर ऑल के बारे में. Yes, sir. जी सर. यस सर पढ़ा था. चलिए क्लियर ऑल को क्या मतलब है? इस पे जो वेरिएबल शो हो रहे हैं ना क्लियर ऑल से, ये सारे हमारे फिर हम न्यू उनको देंगे वैल्यूज, ये सारी क्लियर हो जाएंगी. ऑफ कोर्स गुड. तो ये जो आपकी वर्क स्पेस में जितनी भी वैल्यूज यूज हुई थी वो सारी क्लियर हो जाएंगी. अब आप चाहते हैं ये स्क्रीन भी क्लियर हो जानी चाहिए, जो जितना भी हमने कमांड विंडो में किया वो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए. तो इसलिए क्या करेंगे? CLC सर. CLC की कमांड तो आपकी ये सारी कमांड विंडो भी क्लियर हो जाएगी. ओके. मैट्रिसेस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैट्रिक्स को जब आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर करता है. Yes, sir. ठीक है. तो आपने जब भी मैट्रिक्स लेना है तो उसका ऑर्डर जरूर देखना है. ये ना हो कि आप 2x2 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं और दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं 1x2 का. क्या उन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नो सर. No, sir. नो सर. ऑफ कोर्स एडिशन में ऑर्डर मैटर करता है. ऑफ कोर्स एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है. Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन में भी तो करता है ना. यस Yes, सर. sir. इसमें multiplication में भी करता है. चलें एक मैट्रिक्स लेते हैं, रैंडमली कोई मैट्रिक्स बताएं. 3x3 का कोई मैट्रिक्स बनाएं.
लेट्स सपोज 1 2 3, ये हमने मैट्रिक्स लिया। ये जब हम 1 Yes, 2 3 लेते हैं ना, ये आपके पास एक रो आ गई। yes, अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे आप सेमी कॉलन लेंगे। सेमी कॉलन मीन आप नेक्स्ट रो में जा रहे हैं। okay, तो यहाँ Yes sir, next 4 5 6, अच्छा आप ये स्पेस देते हैं, स्पेस की जगह आप कॉमा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ comma पे भी use कर सकते हैं sir, okay कॉमा sir, भी yes यूज कर sir, सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्पेस दें। yes ओके, sir, 4 5 6। अच्छा मैं यहाँ पे पहले मैंने लिया 1 2 3 देन सेमीकोलन 4 5 6, क्या मैं यहाँ पे 0 भी ले सकता हूँ साथ इसके? Yes sir, no ले sir, सकते आप हैं। no sir, नहीं ले सकते। क्यों? इसमें 4 एंट्रीज हो जाएंगी सेकंड रो में। अच्छा सही, अभी 3 हो चुकी थी, मैं समझी 3 नहीं हुई, अभी 2 है 0। ठीक है सर, नहीं लेंगे। नहीं ले सकते ना सर? आर यू श्योर नहीं ले सकते? ये सर नहीं ले सकते। बिकॉज यहाँ पे हम कॉलम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, तो इस वजह से रोज खुद से डिफाइन कर रहे हैं, कॉलम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लेने। ठीक है? यस सर। Yes sir, ओके 6 देन 7 8 9, इसको क्लोज करें। ये आपके पास 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आ गया है। yes sir, चलिए मैट्रिक्स के ऑपरेशन, एक दो मैट्रिक्स लें, उनको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, उनके ऑर्डर मैटर करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन उनके ऑर्डर मैटर करते हैं। बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें जो वेक्टर्स में की हैं वो चीज़ मैट्रिक्स में भी कर लेते हैं। जैसे हम 1 2, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की आपको एंट्री शो हो जाएगी। अंडरस्टैंड? सेम एज यस सर। yes sir, आप 3 बाय 3 की एंट्री शो करना चाह रही हैं, तो आपका 3 बाय 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आपका कौन सा एलिमेंट है? 9। 9, 9, तो आपको 9 रिप्रेजेंट कर देगा। यही चीज आप यूज करके अब आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम में आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नया एलिमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। तो देखिए आपकी मैट्रिक्स 8 3 3 इज इक्वल टू समथिंग। okay sir, यस। जो भी एंट्री आपको रिक्वायर्ड है चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं मैट्रिसेस में। अंडरस्टैंड? तो हम Yes, sir. मैट्रिक्स में Yes, आते हैं। ओके, ये तो था Sir, ये- कोई फिक्स एलिमेंट रिप्रेजेंट कराने का मेथड। अगर आप एक जी, sir. कंप्लीट रो रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखें, ए आप 1 फर्स्ट रो कंप्लीट रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपने कॉलम लगा देना है, तो आपकी कंप्लीट फर्स्ट रो शो हो जाएगी। सेम एज आप कॉलम भी शो करा सकते हैं। कॉलम की क्या कमांड होगी? जिनको रो सर की समझ पहले आ ये गई, लगाएंगे, पहले कॉलम लगाएंगे, देन उसका नंबर लिख देंगे तो हमें कॉलम शो हो जाएगा ना। ऑफ कोर्स पहले हम कॉलम लगाएंगे, देन कॉमा, देन जो भी हम कॉलम शो कराना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम थर्ड कॉलम शो कराना चाह रहे हैं, तो आपको थर्ड कॉलम दे देगा। क्लियर? तो इसी चीज Yes, को sir. यूज करके अब देखें, जैसे आपने 1 लिया इक्वल टू, अब आप यहाँ पे एलिमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या लिया होगा हमने? फर्स्ट रो मीन कि हम पूरी फर्स्ट रो के एलिमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे न्यू एलिमेंट भी ले सकते हैं, 3 2 1, सो आपके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे रो के। सेम एज आप यही मेथड यूज करके कॉलम के एलिमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? yes sir, yes sir, चले, अब आपने ये मैट्रिक्स ली हुई है ए, चले सिंपल ये मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स, इसके साथ आप बी ले लें, कोई से एलिमेंट रैंडमली कोई से एलिमेंट ले लें। अब आप Sir? इसके जी सर हम लोगों ने ऊपर जो थर्ड कॉलम की थर्ड एंट्री थी उसे हमने चेंज किया तो वो 10 आ गई थी। जब हम लोगों ने थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट किया तो इसने 3 6 9 क्यों शो किया? 10 शो करना चाहिए था। बच्चे, वो मैट्रिक्स मैंने दोबारा रिप्लेस कर दी थी। again 9 रिप्लेस कर दिया था सर ने। कहाँ पे? ठीक है? ठीक है सर। यस सर। ओके, अब देखिए हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं ए एंड बी, इन दोनों का पहले ऑर्डर चेक करें, क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑब्वियसली ये दोनों जी ऐड सर, हो हैं। सकते हैं। yes हो सकते हैं। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी, और ये सिंपल से मेथड है, ये कैलकुलेशन है। एडिशन तो मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आसान है, ये आप कर लेंगे ना। यस सर। yes sir, हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करते हैं।
दो Yes, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें कैसे करते हैं, उनकी ऑर्डर की क्या पहले में कंडीशन कॉलम, होनी चाहिए? पहले मैट्रिक्स पहले का की कॉलम कॉलम्स और दूसरे और दूसरे के रोज। इक्वल होना चाहिए. ऑफ कोर्स फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम मैटर करते हैं और सेकंड की रोज मैटर Rows. करती हैं. तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज इक्वल होंगी तो हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो क्या ये ए और बी आपस में एप्लीकेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए? Yes, sir. नॉट Yes, sir. है। हाँ है. ऑफ कोर्स हो Fibonacci सकते हैं का क्योंकि है फर्स्ट रोज। के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है. तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन दे देगा. अंडरस्टैंड? अच्छा, जैसे हमने Yes, sir. वेक्टर में एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया था, हम चाहते हैं इनको भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करने के लिए? से हमने डॉट Sir, डाला dot- था, डॉट मतलब यूज किया था वहां पे. डॉट Of स्टैट course. बी वैसे। गुड. यहाँ A पे dot. डॉट बी लगा देंगे तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 को 2 से 4 एंड अगेन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगी. अंडरस्टैंड? जब डॉट डालेंगे आप मैट्रिक्स की भी जी, एलिमेंट sir. वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपने मैट्रिक्स की एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन तो नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है. बट आप Yes, sir. इसमें एलिमेंट वाइज भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट आपका क्या आता है? मैट्रिक्स को एलिमेंट वाइज डिवाइड भी कर सकते हैं आप. क्या वैसे मैट्रिक्स को डिवाइड किया जा सकता है? दो मैट्रिक्स को No, डिवाइड sir. कर सकते हैं? सर उनका इनवर्स होता है मैट्रिक्स. इनवर्स तो लिया जा सकता है, वो तो एक ऑब्वियसली नहीं. दो मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी. नहीं सर, नहीं कर सकते हम. No, sir. ये नहीं कर सकते. ये डिफाइन नहीं है, लेकिन डिवीजन। मैटलैब इसको डिफाइन करके देगा. Wow. कैसे डिफाइन करके दिया? उसने कहा ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब देखें, हम कहते हैं नहीं हमें डिवीजन चाहिए तो हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या कोई नंबर आते हैं. ऑफ कोर्स नंबर आएंगे. तो डॉट लगाने से ये एलिमेंट वाइज डिवाइड कर देगा. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. चले, एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन मेथड और ये 2-3 मेथड आपने किए होंगे, याद है ना? सर ट्रांसपोज कैसे लेंगे मैट्रिक्स का? हाँ, ट्रांसपोज. हमने वेक्टर का ट्रांसपोज कैसे लिया था? ऊपर डैश डाल दिया था। ऑफ कोर्स हम इस पे भी डैश कोलन डालेंगे. डाला तो, नहीं डैश, सिंपल डैश Sir, डालेंगे. single quote. ट्रांसपोज में होता क्या है? डेफिनेशन क्या है उसकी? रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में चेंज करना। जाती हैं. ऑफ कोर्स. तो हमने जब ए पे डॉट डाला तो ये देखें आपकी रोज कॉलम में, कॉलम रोज में चली गई. ठीक है. मैंने अभी आपको एक नई बात बताई है, आपने शायद उस पर तवज्जो नहीं दी. सर दी डिवीजन वाली. मैंने लिखा है ए इंटू बी. इसका क्या मतलब है? आपको देखिए ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो रही है, ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? सर ये सर डायगोनल एंट्री 0 है इसकी. डायगोनल एंट्री 0 है. ये बेसिकली एलिमिनेशन मेथड, आपका एलिमिनेशन मेथड रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा सही. अंडरस्टैंड? जी सर. सर इसमें लेफ्ट डिवाइड और राइट डिवाइड का भी डिफरेंट आंसर आता है ना? ऑफ कोर्स लेफ्ट डिवीजन पे डिफरेंट आंसर आएगा आपका, राइट डिवीजन पे डिफरेंट आंसर आएगा. ऑफ कोर्स डिफरेंट आंसर आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स, अब आपने जैसे ऊपर दो मैट्रिक्स को डिवाइड किया था, ये देखें ये आपके पास आंसर आया, ए डिवाइडेड बाय बी किया था. आप बी डिवाइडेड बाय ए भी कर सकते हैं. तो ये देखें डिफरेंट आंसर आया आपका. लेफ्ट सर जो स्लैश का साइन है ना, ये उसका कह रही है कि मतलब अगर लेफ्ट स्लैश यूज करेंगे और राइट स्लैश यूज करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा. यस ऑफ जी, कोर्स. ये लेफ्ट स्लैश का भी ऐसे ही है. मैं लेफ्ट स्लैश का ये कह रहा हूँ कि ये आपको एलिमिनेशन मेथड की फॉर्म में ले जाएगा. ये वाली जो स्लैश यूज करते हैं आप, जी लेफ्ट ये स्लैश. आपको ओके सर। एलिमिनेशन फॉर्म में ले जाएगा आपको.